जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है परिमेय संख्याएं जो क्लास 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक पर आधारित है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्लास 8 की बुक है। इसमें हम लोग पहले परिमेय संख्या के कुछ रूल को जानेंगे, कुछ नियम जानेंगे, उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जानिए प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जहाँ तक गिनती हो सके वहाँ तक इसको अनगिनत है ये। ठीक है, 1 से लेके अनगिनत, ये जो डॉट डॉट दिया इसका मतलब गिनते जाइए, खत्म होने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या दिया कि गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से, उसके बाद नेचुरल नंबर इसके साथ आ जाता है। तो 0 से लेके नेचुरल नंबर इसके साथ जब आ जाता है तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं आप 0 से और अनगिनत तक ये जाएगा। अब है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? तो सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक है। अब यहाँ जो है इसको मैं संख्या रेखा पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने संख्या रेखा खींचा, इस पर मैंने बीच में 0 लगा दिया और इधर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है। इसको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। याद रखिएगा। ठीक है, इसका मैं एक नियम आपको बता दूं कि 0 से संख्या जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो बड़ी संख्या होगा, और 0 से जितना दूरी पर रहेगा वो छोटी संख्या होगा। आप कहिएगा कैसे? हम समझ नहीं पाए, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ मैं आपको सवाल देता हूँ, ये -2 है। ठीक है, और ये इधर बढ़ते जाएगा और ये -7 है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन बड़ा है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा -7, लेकिन -7 नहीं बड़ा होगा। ठीक है, -7 बड़ा नहीं होगा, -2 बड़ा होगा। कौन संख्या बड़ा हो जाएगा? -2। -7 जो है ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर -2 है और ये -4 है। ठीक है, और 0 से नज़दीक कौन है? 0 से नज़दीक -2 है, तो बड़ा कौन हो गया? बड़ा -2 हो गया। ठीक है, आप समझ में आ गया। और छोटा कौन हो गया? छोटा -5 हो गया। इधर से तो आपको पता है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा। मैंने ये माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर्स का। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पूर्णांक शून्य जो है, ठीक है, पूर्णांक शून्य यानी ना धनात्मक है। ठीक है, शून्य यानी 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी बट्टा में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, p/q के रूप में बोल रहा है, p/q के रूप में बोल रहा है। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर q बराबर नहीं 0, यही ना बोल रहा है। यानी मान लीजिए हम 2/3 लिखे, यानी ये हो गया p, ये हो गया q। ठीक है, हम 2/0 नहीं लिख सकते हैं, ये 2/0 नहीं लिख सकते हैं, ये जो है इसलिए यहाँ पर लिखा है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी नीचे वाला का मान q जो है, q इसको q माना गया, नीचे वाला को q माना गया, ऊपर वाला को p माना गया। ठीक है ना, तो इसको जो है ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो परिमेय संख्या है। तब वो क्या है? तो वो परिमेय संख्या है। याद रखिएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं सारे परिमेय संख्या हैं, सारे परिमेय संख्या है। 0/1 लिख सकते हैं लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। 2/7 लिख सकते हैं लेकिन 2/0 नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पर एक टॉपिक देखिए, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद क्या है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी ऐसी परिमेय संख्या
धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। ठीक है, या तो धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक। कैसे, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर धनात्मक तो 4/7 दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। ठीक है, और अगर ऋणात्मक दोनों है -4/-7 दोनों ऋणात्मक होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी ऊपर भी माइनस आएगा नीचे भी माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया है, जैसे 2/3 है, 3/4 है, -1/-4 है, -3/-2 है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब है बी नंबर, ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो। कैसे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या है -2/3। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है। अब इसमें देखिए -3/-8 है, यानी नीचे माइनस दो ऊपर प्लस है, तो ये ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक है। अब अगला टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर यानी नॉन जीरो पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे -2/3 है और -6/9 है, दोनों समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए समतुल्य क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2/3 दिया। ठीक है, अब हम इसके बराबर कोई संख्या निकालेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से, यानी 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब जब इसको काटेंगे 2 दूना 4 3 दूना 6 तो घूम के मेरा 2/3 ही आएगा, इसलिए इसको समतुल्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलिए परिमेय संख्याओं की तुलना। अब हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर -4/5 है, कोई ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी आप जानिए कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना जिसका हर जो है यानी नीचे वाला भाग 30 होना चाहिए। ठीक है, और एक में -45 होना चाहिए। तो एकदम आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा कैसे, तो देख सकते हैं आप। ये क्या कह रहा है कि -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, -4/5 बराबर, यहाँ पर मान लेंगे ऊपर वाला को x। ठीक है, और नीचे वाला हमको कितना दिया, 30 दिया। यहाँ पर सवाल में दिया, मैं 2-3 तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर 30 दिया है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हिंदी में इसको खरठा भाषा में या हिंदी में बोले तो कोना कोनी गुना। ठीक है, यानी कैसे, तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी इससे इसको गुना करेंगे तो जब -4 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 5 गुना x, तो -4 को 30 से गुना करेंगे तो -120 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को x से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे, 5x जो है x यहाँ लिख लेंगे, और -120 जो है, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 घर में कटता है, आप भागा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है, ठीक, यहाँ 120 है। अब 5 के 2 घर पड़ेंगे 10 होगा, अब 2 में 0 गया, 2 1 कट गया, ये 0 उतर गया, और 5 के 4 घर पड़ेंगे तो कितना हो गया, 20, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 24। अब क्या लिखेंगे, x बराबर -24 आया। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, x की जगह पर जब -24 आया तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -24/30, -24/30। ये तरीका हुआ। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, सेम -4/5 है बराबर, यहाँ आप बॉक्स बना दीजिए और यहाँ 30 लिख दीजिए। ठीक है, अब बस जैसे इसमें किए सेम टू सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल -45 है। दूसरा सवाल में क्या है, आप देख सकते हैं, दूसरा सवाल में -45 है। तो क्या आप बना सकते हैं इसको, अगर बना सकते हैं तो बना के हमको कमेंट साइड में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब क्या है, हर मेरा क्या है, हर मेरा -45 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है, परिमेय संख्या आप देख सकते हैं, परिमेय संख्या दिया हुआ है -4/5। ठीक है, -4/5, तो कुछ नहीं करना है, -4/5 है बराबर, इधर x मान लेंगे और इधर 45, इससे इसको और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब करेंगे तो 5x और इसको गुना करेंगे तो -4 गुना 45। ठीक है, अब हम यहीं क्या कर सकते हैं, x बराबर -4 गुना 45/5। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस विधि में क्या होगा, काटने में हमको सुविधा होगा। 5 के 9 घर पड़ेंगे, कट जाएगा। अब 9 के 4 घर पढ़ देंगे तो x बराबर -36। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगा,
-36/45, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। ध्यान दीजिए, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी नीचे कितना आना चाहिए, नीचे आना चाहिए मेरा 5। ठीक है, नीचे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ कि 36 और 60 का मोसो कितना होता है, मोसो होता है 12। ठीक है, आप अगर निकालने नहीं जानते तो मैं यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे 36। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 60। तो 36 एक बार देंगे क्योंकि 36 दूना 72 ज़्यादा हो जाता है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये 36 जो है यहाँ उतार लेंगे क्योंकि 36 से 24 भाग नहीं लगता है। मोसो का नियम क्या है कि अगर इससे ये नहीं कट रहा है तो उसको यहाँ ले आइए और इससे भाग दीजिए। अब इससे भाग देंगे तो 36 24 फिर एक बार आएगा, फिर आ गया 12, फिर 24 से ये डिवाइड नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और 12 दूना 24, 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया, ये पूरा कट गया। अब यहाँ मेरा 12 आ गया, तो मोसो कितना आ गया, मोसो आ गया 12। अब क्या करेंगे, इसमें -36/60 है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे 12 से, दोनों को डिवाइड कर देंगे 12 से। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना लाना था, नीचे जो हर है वो कितना आना था, 5। तो मेरा हर कितना आ गया, मेरा हर 5 आ गया, यानी -3/5 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक नंबर सवाल क्या है, एक नंबर है -8/6। ठीक है, तो इसमें देखिए जब मानक रूप में हमको लिखना है तो क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। HCF यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -8 और 6 का मोसो यानी महत्तम समापवर्तक, या अंग्रेजी में बोले तो HCF। ठीक है, तो 6 और 8 को बस HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया अभी, फिर एक बार दिखाता हूँ। ये 6 है, ठीक है, 8 से इसको, तो 6 कम 6 यहाँ उतर गया। अब यहाँ क्या आ गया, 8 में 6 गया 2। अब इस 6 से ये डिवाइड नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, ये 6 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 तिया 6, 2 तिया 6, पूरा कट गया। अब ये कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये जब 2 आ गया तब क्या करना है, तो -8/6। ठीक है, यानी इसको डिवाइड कर देना ऊपर नीचे दोनों से, 2 से। तो 2 के 4 अगर पढ़ेंगे तो -4 हो गया, और 2 के 3 अगर पढ़ेंगे तो 3 हो गया, यानी 4/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एकदम ईजी है। अब दूसरा सवाल देख सकते हैं, -12/20 है, -12/20। ठीक है, तो 12 और 20 का HCF, तो -12 और माइनस इसमें नहीं देना है, 12 और 20 का HCF। 12 और 20 का HCF क्या होगा, 12 और 20 का HCF निकालना है। तो तब क्या करेंगे, ये जो 12 और 20 का HCF मैं निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। आप जान रहे हैं ये कितना से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से कटता है, और 12 से। ये किससे कटता है, ये 2 से, 4 से और 5 से। तो ये 5 से नहीं कटता है, लेकिन ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से। तो इसका HCF जो आ जाएगा, यानी मोसा जो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, -12/20 ऊपर नीचे दोनों से 4 से डिवाइड दे देना है। जब दोनों से 4 देंगे तो 4 के 3 घर पड़ेंगे, -3 आएगा, 4 के 5 घर पड़ेंगे तो 20 आएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -3/20, -3/20 इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16/-24, तो 16/-24 है। आप ये जानते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये किससे कटता है, ये भी कटता है 8 से, 8 दूनी 16, ये भी कटता है 8 या 24। तो 16 और 24 का HCF कितना होगा, यानी मोसो 16 और 24 का मोसो बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 24 का, 16 और 24 का मोसो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16/24, यहाँ माइनस में है, अब दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ऊपर में, और ये 8 या 24 हो जाएगा, यानी ये -3 आ जाएगा यहाँ पे,
ये कट जाएगा, ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है आपका -28/-35, ठीक है। डी नंबर क्या है, -28/-35। तो कुछ नहीं करना है हम लोग जानते हैं कि 28 किससे कटता है, 7 से, ये किससे कटता है, 35 से। तो 28 और 35 का, सॉरी दोनों 7 से कटता है, 35 से थोड़ा सा चमड़ी का मुंह है। 28 और 35 का मौसम क्या हो जाएगा, 28 और 35 का मौसम हो जाएगा 7, ठीक है। आप क्या करेंगे, 28 और 35 दोनों को, दोनों में माइनस का चिन्ह है, दोनों में माइनस का चिन्ह है, गुना नहीं भागा, रे बाबू गुना नहीं, भागा 7, इससे इसको काटेंगे तो -4, इससे इसको काटेंगे तो -5, दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। इसमें जो है जैसे 2/3, 5/2, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, 1/2 या 0 या -2/5 या 0 या -4/7 या 4/7 या -5/6 या -4/3, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको बनाने का मैं 2 से 3 तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो तरीका बताऊंगा मैं एकदम आसान तरीका बताऊंगा, आप देखते इसको बना सकते हैं। जैसे पहला नंबर में क्या है, 2/3, फिर क्या है 5/2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 के 2 घर पड़ेंगे, 2 × 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 4, और 5 के 3 घर पड़ेंगे तो 3 × 5 कितना आ जाएगा 15, यानी 15 किस में आया, 15 इसमें आया, 4 किस में आया, 4 इसमें आया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाला का पोर्शन जिस तरफ रहेगा उसी तरफ, अगर जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर में अंश जो है, ठीक है, इससे इसको जब गुना करते हैं तो ये अंश के पास लिखाएगा, और इससे इससे जब गुना करते हैं तो ये अंश के पास ही लिखाएगा, ठीक है। यानी इसका और इसका वाला गुना यहाँ लिखना है, और इसका वाला गुना यहाँ लिखना है, जो गुणनफल आएगा, ठीक है। तब 2 के 2 घर पढ़ते हैं 4 हुआ, और 3 के 5 घर पढ़ते हैं तो 15 हुआ। अब इसमें 15 आया, इसमें 4 आया, तो 2 इसमें 15, इसमें 4, तो बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा हो गया आपका 15 बड़ा हो जाता है, 5/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2/3 से। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है आपका लॉसअ निकाल के, कैसे, सो देखिए क्वेश्चन क्या, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ एक बार। 2/3 और 5/2 यही ना है, तो इसका लॉसअ निकालेंगे, तो 2 और 3 का लॉसअ। आप सिंपल जानते हैं 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों कटना चाहिए जब हम लॉसअ निकालते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, कौन विधि से, तो 2 और 3 ये विधि से जब निकालेंगे तो दोनों कटना चाहिए, तो दोनों नहीं कट रहा है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो उसको गुना कर देंगे, 2 × 6, इसका अब लॉसअ क्या आ गया, 6 आ गया। अब क्या है 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 तो 6 जो है 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, कितना आएगा 2, तो 2/3 गुना 2/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ कितना है 5/2। अब 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाला से डिवाइड पड़ेगा, ठीक है, तो कितना आएगा 3। अब 3 आया, अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो 5/2 से 3 को, तो 5/2 गुना 3/3, तो 5 × 15 और 3 दूना 6। अब बताइए दोनों का जो हर है, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, ठीक है। जब दोनों का हर समान है कौन बड़ा हो जाएगा, तो 15 बड़ा हो जाएगा, यानी 15 जब बड़ा होता है यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 15/6, यानी 5 कितना हो जाएगा 5/2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 4 नंबर तक सवाल। 5 नंबर जो है आपका होमवर्क है, 5 नंबर क्या आपका होमवर्क है। अगर आप बना पाइएगा तो बना के बस सेम क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, इसी तरह बना के इसको मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर में है 83 40 26 22 46। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला पार्ट में सारा क्वेश्चन फिर आ जाएगा।